दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आजकल बहुत सारे संस्था जो हैं वो ड्राइंग कंपटीशन हुआ, क्विज कंपटीशन हुआ या तरह-तरह के इवेंट प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आज इस वीडियो में आप देखिएगा कि किस तरह से आप फ्री में एक फॉर्म क्रिएट करेगा, उसका एक क्यूआर कोड जनरेट करिएगा ताकि कोई भी बंदा उस फॉर्म का क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली फॉर्म को फिल अप कर सकता है। और तीसरा, जितने लोग, जितने भी कैंडिडेट, जितने भी पार्टिसिपेंट उस फॉर्म को भरे हैं, वो आपके पास, माने जिन्होंने फॉर्म को क्रिएट किया उसके पास एक तो एक्सेल शीट में पूरा का पूरा उनका डेटा आ जाएगा। जैसे नेम फील्ड में वो क्या नाम लिखे थे, एज क्या था उनका, मेल फीमेल थे या फिर उनका एड्रेस क्या था, फोन नंबर क्या था, तो ये सारा का सारा डेटा एट ए टाइम एक्सेल शीट में डिफरेंट डिफरेंट जगह से जो भी फॉर्म को क्रिएट भरा होगा, फिलअप किया होगा, वो आपके सामने आते हैं। वेल दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले आपको बताना चाह रहे हैं, हम लोग इसको मैक्सिमम 3 स्टेप में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम लोग गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट करेंगे, उसको डिजाइन कैसे करेंगे, या फिर जो डिफॉल्ट टेम्पलेट रहता है उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा, क्यूआर कोड हम लोग कहाँ से जनरेट करेंगे। क्यूआर कोड को आप एक बार जनरेट कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी पोस्टर में, लिफलेट में उसको लगा सकते हैं, दीवार में चिपका सकते हैं, ताकि वो क्यूआर कोड को जो भी स्कैन करेगा वो डायरेक्टली आपका साइट में, यानी कि आपका फॉर्म में चला जाएगा। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी फॉर्म फिलअप हुआ होगा उसका सारा का सारा डेटा आपका एक्सेल शीट में एट ए टाइम आ जाएगा। सबसे पहले आप गूगल में आ जाइए। गूगल में आने के बाद डायरेक्टली आप अपना गूगल ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ पे ईमेल आईडी से हमने लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, या फिर बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली आप खोजिए गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म आप खोजिएगा, जैसे ही सर्च करिए आपको पहला लिंक गूगल का मिल जाएगा। या फिर यहाँ पर जो स्क्वायर जो ऑप्शन मिल रहा है गूगल एप्स वाला, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करिए। आप लॉगिन रहिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जाइए और यहाँ पर सीधा ड्राइव में जाइए, या फिर नीचे में देखिए आपको एक फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, या फिर यहाँ जाइए, कहीं भी जाइए आपको फॉर्म में ले जाएगा। आपको बस फॉर्म को आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्म में तो आ चुके हैं। यहाँ पे जस्ट आप एक बार इसको एक्सप्लोर करिएगा तो ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्म मिला हुआ है, जैसे इवेंट रजिस्ट्रेशन। लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको एकदम शुरुआत से बताऊँ फॉर्म को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसका कुछ टूल्स वगैरह है। तो यहाँ पर देखिए आपको ब्लैंक फॉर्म का एक ऑप्शन मिलता है, जस्ट इसको पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपको आ जाएगा। ऊपर में आपको क्वेश्चंस, रिस्पॉन्स और सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए इस साइड में आपको कुछ टूल्स मिलता है। इसी टूल्स का आपको इस्तेमाल करते हुए आपको फॉर्म को बनाना है, या कॉन्टैक्ट फॉर्म या डाटा कलेक्शन फॉर्म, कुछ इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ जैसे लिखिएगा आपको उसको बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है या कुछ भी करना है। आप यहाँ से डेमो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप मान लिखिए। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आ गया। यहाँ पर फॉर्म का नाम भी आप जो फॉर्म बना रहे हो उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिए। यहाँ पर कुछ अपना, यहाँ पे चलिए हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। ये हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख लिया है। अगर इसका नीचे भी आपको करना है तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करिए और इंटर करिएगा तो यहाँ पर और भी कुछ लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला हमारा एक सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए जैसे इसको होवर करिएगा यहाँ पर आपको दिखा देगा आपका टेक्स्ट का है, यहाँ पर पिक्चर का है, यहाँ पर कोई यूट्यूब का वीडियो भी लगा सकते हैं। हो सकता है फॉर्म भरने किसी को ना आता होगा तो आप तो छोटा सा एक तो यूट्यूब का वीडियो बना के यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले यूट्यूब दिखेगा भैया कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। और यहाँ से आपको सेक्शन को ब्रेक कर करके आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन और ऐड करते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग प्लस वाला साइन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको बताएगा। चलिए हम लोग नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब नेम जैसे ही लिखे हैं यहाँ पर ही आपको नेम कैसा आएगा, अब यहाँ से देखिए चूज कर लेना पड़ेगा। इतना सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब नेम में तो हमको कुछ लिखना होगा, इसीलिए हम शॉर्ट आंसर यहाँ पर ही चूज करके रखते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो नेम है इसको क्या हमको मैंडेटरी करना है या बिना नेम भरे ही आगे आदमी बढ़ सकता है? तो बोले नहीं भाई, पहले नेम भरिए,
यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड वाला एक ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करिएगा, यहाँ पर ही मैंडेटरी हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ठो एस्टिक साइन रेड कलर का मिल जाता है, इसका मतलब आपको नेम भरना ही भरना है। ठीक है, इसका ऊपर और एक बार क्लिक करिएगा तो यहीं से आप देखिए इसी सेक्शन को मैंडेटरी अगर रखना है और इसी सेक्शन को शॉर्ट आंसर वाला कुछ और भी लिखना है, यहाँ पर जस्ट और एक बार कॉपी कीजिएगा तो नीचे में आपको आ जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए नेम, एड्रेस, एड्रेस को भी मैंडेटरी करना है तो यहाँ से लिख दीजिए एड्रेस, क्या कि हम कॉपी किए हुए थे इसे ऑलरेडी पहले से मैंडेटरी, जिस तरह से ये सेक्शन क्लियर किए थे उसी तरह से ये सेक्शन हमारा क्रिएट हो गया है। उसके बाद इसका भी क्या आंसर होगा, इसका भी शॉर्ट आंसर टाइप का कोई बंदा इसको भरेगा तो एड्रेस जो करेगा वो शॉर्ट में जो लिखना है, लिखने वाला चीज़ मैंने टेक्स्ट यहाँ पर ही लिखेगा। ठीक है, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा आपको भरवाना है, सपोज आपको लिखना है यहाँ पर ही से समथिंग अबाउट यू, समथिंग लाइक दैट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक तो सेक्शन यहाँ पर ऐड करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं सपोज। अब देखिए यहाँ पर जब हम इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद इन 100 वर्ड्स लिख देते हैं तो यहाँ पर बोलता है कि भाई इसको ऑटोमेटिकली देखिए आपको पैराग्राफ में ले आया। अगर हमारा नाम होगा तो 2 4 5 10 11 12 14 20 लेटर के अंदर में हमारा नाम खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हमको 10 लाइन लिखना है तो हमको यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ चूज कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम और एक डुप्लीकेट यहाँ पर बनाते हैं, सपोज यहाँ जाते हैं, या तो आप डुप्लीकेट बना लीजिए, यहाँ पर आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेक्शन ऐड किए। अब यहाँ पर जो सेक्शन हमारा ऐड हुआ ये बीचों बीच आ गया, हम चाह रहे हैं नहीं ये वाले सेक्शन को इंट्रोड्यूस का नीचे रखे, तो इसको जस्ट ड्रैग करके नीचे ऊपर कर देना है। ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हम ऊपर कर सकते हैं या नेम को हम ऊपर कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। यानी कि अब यहाँ पर हमको कुछ भरना है तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, तो पहले बोलेगा क्वेश्चन, मैंने आपको पहले फील्ड क्रिएट करने को। तो सपोज यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जेंडर्स, जेंडर क्या है, तो अब यहाँ पर मेल होगा या फीमेल होगा, तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर जैसे हम जेंडर सिलेक्ट किया देखिए ऑटोमेटिकली गूगल इतना स्मार्ट है, ये समझ जाता है कि मल्टीपल चॉइस। ठीक है ना, तो हम यहाँ बोलते हैं नहीं भाई हमारा यहाँ पर चेक बॉक्स कर दो, चेक बॉक्स जो जिसका रहेगा वो भरेगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं मेल और यहाँ पर लिख देते हैं फीमेल, देखिए ऑटोमेटिकली ले लेता है, बहुत स्मार्ट है। चलिए अब इसको हम लोग क्या मेल फीमेल को भी मैंडेटरी करना है, बिना इसको टिक किए कोई आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम यहाँ पर ही मैंडेटरी कर देते हैं। तो हम लोग इसको किस तरह से चाहेंगे, देखिए यहीं पर ही ये वाले जो टूल्स है, मान लिया यहाँ पर कुछ ऐसा आपको लिखना है जहाँ पर आपको कुछ इमेज भी लगाना है। तो सपोज एक तो इमेज यहाँ पर से आप ले लीजिए, कहीं से भी आपको इमेज रखा होगा उसको आप ले सकते हैं, गूगल ड्राइव में हो या गूगल इमेज हो, कहीं भी आपका ईमेल रखा या अपलोड करना चाहते हैं तो इसको अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे अगर पिक्चर बहुत छोटा बड़ा होता है तो यहाँ पर इंडिकेशन दे देता है। चलिए हमारे पिक्चर तो आ गया, अब यहाँ पर हम एक तो पिक्चर तो अपलोड कर लिए हैं, यहाँ पर ही कुछ टाइटल अगर लिखना है तो यहाँ पर टाइटल लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो पैराग्राफ टाइप का दे दें, क्या कि बहुत ज़्यादा लिखने पड़ेगा तो पैराग्राफ देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखिए ये वाला चीज़ आपका एक तो फॉर्म बन के तैयार हो रहा है। अब यहाँ से हमको प्रीव्यू देखने से पहले और एक तो थोड़ा सा चीज़ हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में ये वाला कस्टमाइज थीम का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए आपको टेक्स्ट का फॉर्मेट, कौन टेक्स्ट का स्टाइल क्या है यहाँ पर आपको दिखा रहा है। कोई भी आप टेक्स्ट यहाँ पर बदल सकते हैं, जैसे मान लिया कुछ हेडिंग है। ठीक है, यहाँ से आप बहुत सारा टाइपोग्राफी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक तो चूज हेडर है, मैंने ये जो हेडर है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर में अगर कोई पिक्चर वगैरह आप दे सकते हैं तो यहाँ से आप जैसे ही चूज़ करिएगा तो यहाँ पर बोल रहा है कि अपलोड कीजिए, या तो आप यहाँ से थीम कोई भी आप लगा दीजिए। सपोज हम यहाँ पर ये वाला लगाते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा हेडर कुछ ऊपर में आ जाएगा और नीचे से रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। तो ऐसा कुछ आपको करके लास्ट में आप प्रीव्यू करके देख लीजिए कैसा है। तो यहाँ पर हमारा देखिए प्रीव्यू कुछ इस तरह से आपका फॉर्म बनेगा। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है और जो मैंडेटरी फील्ड है वो कर दीजिए, यहाँ पर ही आप लास्ट में ऐसे सबमिट कर सकते हैं। वेल दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा 2 फॉर्म ऑलरेडी बन गया। अभी जो डेमो नाम का एक फॉर्म बनाए थे, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा तो आप फिर से डेमो वाला फॉर्म को आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला हमारा डेमो वाला फॉर्म है जो हम ऑलरेडी बनाए हैं। अब चलिए हम लोग जो हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म था स्पोकन इंग्लिश का, ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्म है एक्चुअली, ये वाला जो चीज़ हम बनाए हैं इसको बाकायदा टाइम दे के हम बनाए हैं। तो यहाँ पर मेरा ये जो फॉर्म बना हुआ है इसको हम लोग अब QR कोड जनरेट करेंगे। तो QR कोड जनरेट के लिए हमको क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले
हमको एक वेबसाइट का ज़रूरत पड़ेगा जो क्यूआर कोड को जनरेट करवाता हो। तो यहाँ पर ये हमारा एक वेबसाइट आ गया, जैसे qrgenerator.org, ये वाला एड्रेस आप नोट कर लीजिए और इसमें जाइए। बहुत सारा आपको क्यूआर कोड जनरेटर वाला वेबसाइट मिल जाएगा जो आपको फ्री में क्यूआर कोड जनरेट करने का मौका देता है। यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन है, ठीक है, पारी पारी से आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। तो हमको क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए, चलिए यहाँ पर ही हमारा ये वाला फॉर्म है, ये वाला जो है बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म है, इसका हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपना संस्था में। तो चलिए वो वाले रिकॉर्ड को हम लोग कैसे रखेंगे और क्यूआर कोड को हम लोग कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर ही हमारे पास ये वाला आ जाता है। अब हमारे पास क्यूआर कोड जनरेट करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जैसे डिफ़ॉल्ट में आपको लिंक वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा तो लिंक क्यूआर कोड। अब यहाँ पर ही आपको लिंक मांग रहा है, तो हमको लिंक कहाँ से लेना पड़ेगा, लिंक हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। अब लिंक लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ऊपर की तरफ सेंड का एक ऑप्शन है, इसको पर जब जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है। आप डायरेक्टली इसको किसी को मेल कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर मेल करिएगा, मेल एड्रेस आपके पास है तो डायरेक्टली आप मेल करिए, जिसके पास ये वाला लिंक जाएगा वो जैसे ही लिंक पर क्लिक करे वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और यहाँ पर देखिए इस साइड में इम्बेड है। इम्बेड कोड एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपका मान लिया वेबसाइट है, वेबसाइट में आप इसको पूरा का पूरा इसको डाल दीजिएगा, इम्बेड कर दीजिएगा, वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इस लिंक को यूज़ करके कर सकते हैं। HTML फॉर्मेट वाला एक ऑप्शन मिलता है वहाँ पर ही वेबसाइट वगैरह में, इसको आप डाल के इम्बेड करवा सकते हैं। लेकिन हमको तो क्यूआर कोड बनाना है, तो यहाँ पर ही देखिए एक तो जेम क्लिक ऑप्शन है, इसको पर जैसे आप क्लिक करिए आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा। देखिए doc.google.com फलाना 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 ऐसा ऐसा है। अब इतना बड़ा लिंक है, इसको हमको शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स को ऊपर जैसे करिएगा ये हमारे पास शॉर्ट हो गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए। क्योंकि इसका ज़रूरत हमको पड़ने वाला है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर जहाँ पे हमारा लिंक जनरेटर का वेबसाइट खुला हुआ है, इसको ऊपर जस्ट आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये आपका देखिए लिंक आपको जेनरेट हो गया है, ठीक है। इसको आप सेव कर सकते हैं, फ्रेम भी चूज़ कर सकते हैं कि इसको क्यूआर कोड को आप फ्रेम में भी रख सकते हैं। सपोज हम लोग ये वाला एक अगर मान लिया फ्रेम लेते हैं तो देखिए कैसा लगता है स्कैन में, ठीक है। यहाँ से आप अपना हिसाब से कोई लोगो लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर इसको क्लिक करिएगा तो कुछ बीचों बीच आपका एक लोगो आ जाएगा, यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ से आप PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, PNG में भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग PNG में इसको डाउनलोड करते हैं। हमारा लोगो आ गया। अब इसको कहीं भी पोस्टर वगैरह में आप इसको डाल के स्टूडेंट से या जिससे भी आप डेटा लेना चाह रहे हैं, जो फॉर्म भरेगा उसको आप इसको स्कैन करवा के डायरेक्टली जैसे ही स्कैन करेगा डायरेक्ट फॉर्म में चल जाएगा। ये वाला स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप देखें लास्ट तक। सारा बंदा अपना अपना फॉर्म भरेगा, लेकिन हमको चाहिए कि जो भी फॉर्म भरे कहीं से भी भरे उसका डेटा सीट एक्सेल के फॉर्मेट में हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तो रिस्पॉन्स का ऑप्शन है, इसका ऊपर जैसे ही आप क्लिक करिएगा यहाँ पे आपको एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स में आपको लिखा हुआ, आपको ऑन किया हुआ है, इसको ऑफ नहीं रहना चाहिए, इसको ऑन ही करके रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक तो फॉर्म कोई सबमिट किया था तो कुछ इस तरह से हमारा आया था, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, मेक दिस क्विज रिस्पॉन्स और ये बहुत सारा चीज़ यहाँ पर ही आपको मिलता है। अब मान लिया कोई फॉर्म फिलअप करेगा, सपोज हमारे पास QR स्कैन कोड्स फलाना ढिमकाना सब चीज़ हमारे पास आ गया। ये वाला जो चीज़ है इसको अगर कोई बंदा भरता है, ठीक है ना, बंदा भरता है तो वो स्कैन करने के बाद सारा चीज़ भरने के बाद लास्ट में देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है और इसको सबमिट कर देना है। लेकिन एक जगह हम छोड़ दिए थे तो इसीलिए बोल रहा भैया यहाँ पर ही भरो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब यहाँ से हम लोग सबमिट करते हैं, तो जैसे सबमिट हो जाएगा तो योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। अब हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है, जिसके पास जाएगा वो देख लेगा। अब नया से फिर फॉर्म भरना है तो फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पर ही हम तो सबमिट कर दिए हैं। अब हमारे पास जैसे ही हम रिस्पॉन्स का ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ही दिखा देगा कि यहाँ पर ही हमारे 2 रिस्पॉन्स आया है। देखिए 2 बंदा भेजा, हम 2 बार भेजे, एक बार हम टेस्ट किए थे तो ये वाला रिस्पॉन्स आया है
जेंडर, ये सारा रिस्पॉन्स आ गया। लेकिन हमको चाहिए ये वाला हमारा सीट में, तो यहीं पर देखिए इधर ही पर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है लिंक वाला ऑप्शन। जस्ट व्यू लिंक वाला अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको लिंक कर देना। जैसे आप यहाँ पर जाइएगा तो आपको एक्सेल सीट में पूरा का पूरा कितना बजे किया गया है सारा चीज़ यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरह से आप एक्सेल में आप सारा का सारा चीज़ ला के देख सकते हैं। वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे एक थम्स अप दे ही सकते हैं, और जाते-जाते इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि बहुत सारा बंदा जो फॉर्म बनाने नहीं जानता है उसको फॉर्म बनाने का अवसर मिले और कुछ वो सीख सकें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।